हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बी, मैसेंजर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टार्ट कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन इज। अनुवाद के लिए प्रारंभिक कोडॉन है, तो इसका आंसर होगा ए, AUG। क्वेश्चन नंबर 3, द एंटीकोडॉन आर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज इम्पोर्टेंट फॉर। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मैसेंजर आरएनए रिकॉग्नाइजेशन एंड बेस पेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए वाज प्रपोज्ड बाय। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ए, हॉली। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट इन इंड्यूसर ऑफ द लैकोपेरॉन। इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ट्रेप्टोफैन डी। क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए मेथाइलेशन इन यूकैरियोट्स इज रिलेटेड टू। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जीन साइलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, टाटा बॉक्स इज यूजुअली लोकेटेड। टाटा बॉक्स आमतौर पर स्थित कहाँ होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, in the promoter region of the gene upstream of the transcription's start site. Question number 9, what is the function of reverse transcriptase? इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ट्रांसक्रिप्ट ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम एन आरएनए स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 10, इन इकोलाई द लैकोपेरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, नेगेटिव रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी कोडॉन कोड फॉर ट्रेप्टोफैन इन द जेनेटिक कोड। इसका आंसर होगा ए, 1। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए प्रोसेसिंग अकर्स इन। इसका जो आंसर होगा ए, यूकैरियोट्स, बी, प्रोकैरियोट्स। इसका जो आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच आरएनए हैज ए क्लोवर लीफ शेप। इसका जो आंसर है वो होगा बी, ट्रांसफर आरएनए। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। बॉबल परिकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा ए, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, पीसीआर स्टैंड फॉर। जैसे पीसीआर का फुल नेम क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, तक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तक पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा ए, ये होगा थर्मस एक्टिकस। क्वेश्चन नंबर 17, ए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्टैंड लेबल विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। रेडियोधर्मी अणु से चिन्हित न्यूक्लिक एसिड स्टैंड को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, इसे कहते हैं प्रोब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द साइज ऑफ ए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का साइज क्या होता है, आकार क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ए, 100 kbp से 2 mbp। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फुल फॉर्म ऑफ RFLP। इसका वो जो फुल फॉर्म होगी वो होगा ए, रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एन एमाइलेज। इसका जो आंसर होगा बी, RNA। क्वेश्चन नंबर 21,
इसका होगा द टेक्निक यूज टू ट्रांसफ़र डीएनए, आरएनए या प्रोटीन फ्रॉम ए जेल टू ए सॉलिड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसका जो आंसर होगा सी, इसे कहेंगे ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एलिसा स्टैंड फॉर। एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो एलिसा का पूरा नाम इसमें होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिटेक्टर एसे। क्वेश्चन नंबर 23, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज आल्सो नोन एज। इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन इम्यूनोब्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्लॉकर इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसका जो आंसर होगा बी, टू प्रिवेंट नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 25, द मेन एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूल मार्कर्स इन पॉपुलेशन जेनेटिक इज। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एमाइलेज जेनेटिक डाइवर्सिटी। थैंक यू।